दो भयानक असुर पैदा हुए, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप। बोले इसमें जो हिरण्याक्ष है, अब मैं तुम्हें पहले इसकी बात बताता हूं। बोले हाँ महाराज, क्योंकि पृथ्वी के विषय में तो इसी से पता चलेगा। हुआ ये कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, खूब वरदान पाया कि इन्होंने कहा हमें अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, परंतु तुम महान बलवान होगे, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। बोले कोई देवता न मार पाए? बोले हाँ ठीक है। कोई मनुष्य न मार पाए? बोले हाँ ये भी ठीक है। ये वरदान मिल गया। हिरण्याक्ष ने भुजाओं का बल देखा और सबसे पहले गदा लेकर स्वर्ग पहुंचा। जैसे स्वर्ग गया तो इंद्र हमेशा आनंद में पड़े रहते हैं, सुख में। जैसे हम लोगों को जो धन मिल जाता है ना ज्यादा, या सुख मिल जाता है, कौन? भगवान। अच्छा ऐसे भी देखो, पैसे में धन में क्या बीमारी है? अभी किसी को 5 करोड़ मिले तो सबसे पहले वो क्या कराएगा? भागवत थोड़ी करेगा, वो पहले फोन करेगा, सबसे बढ़िया गाड़ी कौन है भैया, जरा पता करके बताओ। बढ़िया कहीं पर घर हो, बंगला तो बताओ। वो ये पता करेगा, ये चाहे हम हो या आप हो, ये मन में नहीं आएगा कि सबसे बड़ी जगह कहां है जहां भागवत कराई जाए। नहीं, भगवान की ओर नहीं जाएगा मन। इसीलिए कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को हो। अगर हम सुख में भी सुमिरन करें तो फिर हमें दुख हो ही क्यों? पर दुख होता तभी सुमिरन करते हैं। और हम देखिए हिरण्याक्ष वहां पहुंचा, इंद्र आदि तो मगन है। एकदम से हिरण्याक्ष ने आक्रमण किया, इंद्रदेव को भगा दिया स्वर्ग से मार मार के। बोले भाई ना होता तो मैं मार डालता तुझे। इंद्र से को पराजित कर दिया और कहा हाँ मेरी भुजाओं में बल है। और इंद्र से बोले कि मेरे से लड़ो। इंद्र ने कहा हम ऐसे ही दे रहे हैं स्वर्ग, हम लड़ना नहीं चाहते। आप बलवान है, आपको इतना वर मिला है, देवता आपको हरा नहीं सकते। बोले नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी भुजाओं में बल कितना है। तो इंद्र बोले मुझसे न लड़ो भैया, अगर बल देखना है तो विभावरीपुरी जाओ। ये कहां है विभावरीपुरी? बोले ये वरुण देवता की नगरी, यानी समुद्र में। वो वरुण देवता के पास बड़ा बल है। देखो समुद्र कितना घमंडी, किसी को कुछ नहीं समझता, जब आ जाए तो तूफान तो सब बहा देता है। बोले वो बहुत ताकतवर है, बहुत बलवान है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब उधर जाएंगे वरुण देवता की तरफ तो भगवान पहुंचेंगे। वरुण देवता एक रिश्ते में भगवान के ससुर भी हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? समुद्र से। समुद्र तनया वरुण देवता की पुत्री हो गई, यानी समुद्र की पुत्री हो गई, तो ससुराल है समुद्र भगवान का। तो ये जो पद्मनाभ भगवान है ये घर जवाई है। बोलो बांके बिहारी लाल की। ससुराल बड़ा प्यारा है इनको। और दूसरे जो ये बैठे हमारे बाबा भोलेनाथ, ये जो ये करते हैं वही ये करते हैं, और जो ये करते हैं वही ये करते हैं। ये भी अपनी ससुराल में डटे रहते हैं। हिमालय किसके पिता हैं? गौरा मैया के। गौरा मैया इनकी क्या है? पत्नी। और हिमालय पर ही रहते हैं, ये भी ससुराल में ही रहते हैं। अजब गजब है दोनों की लीला। तो गदा लेकर हिरण्याक्ष पहुंचा। उसी समय सुखदेव जी कहते हैं कि लीला हुई। ब्रह्मा जी बात कर रहे थे, बात करते करते ब्रह्मा जी छींके, और जैसे आज छींक किया तो उनके दाहिनी नासिका से एक छोटा सा वराह, एक वाराह छोटा सा गिरा जल में, और गिरा और गिरते ही उसका आकार बढ़ना शुरू हो गया। पूरा शरीर मनुष्य का और शीश सर वाराह गदा लिए हुए। बोलिए वाराह भगवान की। भगवान भक्त के लिए क्या क्या नहीं बन जाते। देखो पशु तक बन जाते हैं। आप किसी के लिए किसी को मानते हैं तो कितना एक हद आप कहेंगे भैया कितना करें, हैं कर करके हम थक गए। जैसे बहू कह देती है अपने, करते करते जिंदगी बीत गई,
थक गए हम करते करते। कहीं सास कह देती है, कहीं पिता कह देते, ससुर कह देते हैं, कहीं बेटा कह देता है। हम लोग थोड़े में कहते कितना करें। कभी भगवान के लिए भी तो सोच लो। कहीं वराह बन रहा है, कहीं मत्स्य बन रहे हैं, पग पग पर अवतार लेकर आ रहे हैं, क्या क्या नहीं करते। कभी उनके लिए भी सोचो तो इतना प्यार हो जाएगा भगवान से कि कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। इसीलिए भागवत है। ये भागवत क्यों है? भगवान की कथा तो सब जानते हैं। हम सुनाएंगे भगवान कारागार में प्रकट हुए, किसको नहीं पता। भगवान वृंदावन गए, किसको नहीं पता। नंद बाबा के यहाँ उत्सव हुआ, किसको नहीं पता। भगवान ने कंस को मारा, किसको नहीं पता। सब तो जानते हैं, फिर क्यों आए भागवत में सुनना? यही सुनना है तो हमको पता है। नहीं, भागवत से हमें अपने ज्ञान को जगाना है। जैसे ही भगवान आ जाएंगे फिर तो नाच नाच के बस आनंद ही आनंद लेना है। अपनी भक्ति को जगाइए, ज्ञान को जगाइए और समझिए प्रभु को। क्यों? ये भागवत भगवान के चरित्रों को सुनकर भगवान के स्वरूप को, क्योंकि वैसे तो हम जान ही नहीं सकते कि विराट रूप कितना बड़ा होगा, हम तुलना ही नहीं कर सकते, पर उनके चर्चा सुन सुनकर उनसे प्यार बढ़ाइए, उनको जानिए। भगवान इस पृथ्वी को निकालने के लिए वाराह बने, गदा लेकर नीचे गए। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया। क्यों? क्योंकि वरुण नगरी में जाकर आवाज दी, है वरुण आ मुझसे युद्ध करो। वरुण देवता आए, उन्होंने कहा अजीब आदमी, मैं तो लड़ना नहीं चाहता हूं, ये लड़ने आ गया। उन्होंने सोचा अब इससे तो जान छुड़ाने का एक ही मार्ग है। उन्होंने कहा महाराज आप तो महाबलशाली हैं, मैं आपसे नहीं लड़ सकता। आपके बराबर का एक योद्धा जल में जा रहा है पृथ्वी लेने। अरे बोला पृथ्वी तो लेने वो जा रहा है, फिर बोले अगर लड़ना है तो उससे लड़ लो, क्योंकि तुम्हारे भुजाओं की जो खुजली है, जो तुम युद्ध करके मिटाना चाहते हो, वो वही मिटा सकते हैं। और जाकर वो उसने पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया। भगवान वराह पृथ्वी लेने चल दिए। देवता उनकी जय जयकार करते हैं, उनको पुकारते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। भगवान वराह पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने हिरण्याक्ष का अंत किया, पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर रखकर, और भगवान ऊपर लेकर आए। पूरा जगत उनकी स्तुति करता है। आपने वाराह चरित्र सुना।